हे हमारे पवित्र और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं और इस दिन की समाप्ति पर आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुबह का प्रकाश दिया। धन्यवाद कि हमने इस दिन सांस ली, सोचा, काम किया और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की हर चुनौती और अवसर में हमारा मार्गदर्शन किया। हे पिता, रात का समय आपके साथ आत्मिक जुड़ाव का समय है। हम आपके सामने अपने पूरे हृदय और आत्मा के साथ आते हैं। हम अपने दिन भर के कार्यों, सोच और भावनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिन की सभी भूलों, कमियों और गलतियों को क्षमा करें। हमें आपकी दया और करुणा का अनुभव कराएं। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में सुरक्षा और शांति प्रदान की। धन्यवाद कि हमारे घर, परिवार और प्रियजन सुरक्षित रहे। धन्यवाद कि हमारे बच्चों, माता पिता और सभी प्रियजनों का स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रही। धन्यवाद कि आपने हमें काम, भोजन और आवश्यकताओं की प्राप्ति का अवसर दिया। हे पिता, हम रात के समय अपने मन और हृदय को शांत करना चाहते हैं। हमारे मन से चिंता, भय, क्रोध और नकारात्मक विचार दूर हों। हमारे विचार और भावनाएं केवल प्रेम, शांति और आस्था से भरी रहें। हम अपने दिन भर की थकान और तनाव आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें रात में शांति, आराम और विश्राम का अनुभव कराएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कर्ज, बीमारियों और समस्याओं को हल करें। जो लोग हमारी जिंदगी में बाधाएं बने हुए हैं, उनके प्रभाव को नियंत्रित करें। हमारे काम, व्यापार और परिवार के प्रयास सफल हों। हमारे जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। हमारे विचार सकारात्मक हों। हमारे कर्म सही दिशा में बढ़ें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी आत्मा को स्थिर करें। हमारे दिल में विश्वास, धैर्य और प्रेम बढ़ाएं। हमारे हृदय को शुद्ध और शांत बनाएं। हमारी रातें आपके आशीष और सुरक्षा में सुरक्षित रहें। हमारे सपनों में भी आपका मार्गदर्शन और प्रकाश हो। धन्यवाद कि आपने हमारे दिन की हर परिस्थिति में हमारी मदद की। हमारी गलतियों को आपने क्षमा किया। हमारी कमजोरियों में आपने शक्ति दी। हमारी निराशाओं में आपने आशा दी। धन्यवाद कि आपने हमें हर संकट में संभाला। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सभी लोगों की मदद करें जो दुख, पीड़ा और परेशानियों में घिरे हैं। जो लोग कर्ज, बीमारी, बेरोजगारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में शांति और समाधान लाएं। उनके घर में सुख, प्रेम और स्वास्थ्य बनाएं। उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। उनके जीवन में आशा, विश्वास और सफलता का प्रकाश भरें। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में हमेशा मार्गदर्शन किया, हमारे प्रयासों को सफल बनाया, हमारे प्रयासों और प्रार्थनाओं में आशीष दी, हमारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाई। हे पिता, रात के समय हम आपके साथ आत्मिक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। हम अपने हृदय और मन की गहराई से आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास, धैर्य और समझ दी। धन्यवाद कि हमारे जीवन में प्रेम, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखा। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी रातें सुरक्षित और शांतिपूर्ण हों। हमारे घर, परिवार और प्रियजन सुरक्षित रहें। हमारे मन और आत्मा में शांति बनी रहे। हमारे कार्य और प्रयास सफल हो। हमारे जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां बनी रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे दिन की थकान और चिंता को दूर किया। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को स्थिर और शांत बनाया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में प्रेम और आशीष दी। हमारे सपनों में भी आपका मार्गदर्शन और प्रकाश बना रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी रातें आपको स्मरण करने और आपके प्रेम में डूबने का समय बने। हमारे हृदय और आत्मा में आपकी उपस्थिति स्थायी हो। हमारे विचार और भावनाएं केवल आपके नाम और महिमा के लिए हों। हमारे जीवन में आपके आशीष और कृपा का संचार हमेशा बना रहे। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में हर संकट, कठिनाई और चुनौती में हमारा मार्गदर्शन किया। हमारी गलतियों को आपने क्षमा किया। हमारे प्रयासों को सफल बनाया। हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाई। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी नींद स्वस्थ, शांतिपूर्ण और पुनः जीवन देने वाली हो। हमारे मन और हृदय में डर, चिंता और निराशा न रहे। हमारे शरीर और आत्मा को विश्राम और शक्ति मिले। हम सुबह नए उत्साह और ऊर्जा के साथ उठें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि रात का समय आत्मिक शांति, ध्यान और प्रार्थना का समय है। आपकी उपस्थिति में हम अपने हृदय, मन और आत्मा को शांत कर सकते हैं।
आपके आशीष और मार्गदर्शन से हमारी रातें सुरक्षित और फलदायक होती हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, मित्र और प्रियजन भी आपके आशीष और कृपा में रहें। वे सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल रहें। उनके जीवन में प्रेम, ये शांति और समृद्धि बनी रहे। उनके कार्य सफल हों। उनकी आत्मा स्थिर और संतुष्ट रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में हमेशा सुरक्षा, प्रेम और मार्गदर्शन प्रदान किया। हम जानते हैं कि आपकी कृपा और शक्ति हमारे साथ हमेशा है। हमारे जीवन में आपके आशीष और आशीर्वाद हमेशा बने रहें। हे पिता, दोपहर, सुबह या रात, किसी भी समय जब हम आपको याद करते हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे संकट, दुख और समस्याओं को समझते हैं। आप हमारे जीवन में समाधान, शांति और सफलता लाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे जीवन में हमेशा हमें सही दिशा दिखाई, हमारे प्रयासों को फलदायक बनाया, हमारे घर, परिवार और प्रियजनों में शांति, प्रेम और खुशियां भरी। हे पिता, हम अपनी पूरी आत्मा, हृदय और मन के साथ आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके चरणों में झुकते हैं और पूरे हृदय से आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, प्रेम और सुरक्षा दी। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में बुराई और अंधकार के खिलाफ हमेशा हमारी रक्षा की। हे पिता, आज हम विशेष रूप से उन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मकता, बुरी शक्तियां और जादू टोना लेकर आई है। हम आपके पवित्र नाम में विश्वास करते हैं कि आप हर बुरी शक्ति से हमें सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी शक्ति से हम हर प्रकार की बुरी नजर, शत्रुता, टोना टोटके, बुरी ऊर्जा और दुर्भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर, परिवार और जीवन को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से शुद्ध करें। हमारे घर में शांति, प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आपके आशीष और सुरक्षा का आवरण रहे। हमारे जीवन में बुरी आत्माओं, जादू टोने, ईर्ष्या और नकारात्मकताओं का प्रवेश न हो। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमेशा अपने बच्चों की रक्षा की। आपने हमारे जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया। आपने हमारे शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को असफल किया। अब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर प्रकार के जादू टोने और बुरी शक्तियों से पूरी तरह मुक्त करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। हमारे मन से डर, चिंता, भय और असुरक्षा को दूर करें। हमारे हृदय में विश्वास, शांति और स्थिरता भरें। हमारी आत्मा को बुरी शक्तियों, नकारात्मक विचारों और दुर्भावनाओं से मुक्त करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह सिखाया कि आपकी शक्ति से हर बुरी शक्ति, हर जादू टोना और हर दुर्भावना नष्ट हो सकती है। हमारे जीवन में आपके पवित्र नाम और शक्ति का प्रभुत्व हो। आपके हाथों में हमारी रक्षा और सुरक्षा है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के सभी क्षेत्रों को आपके प्रकाश और आशीष से ढक दें। हमारे घर और आसपास के वातावरण को पवित्र और शुद्ध बनाएं। हमारे जीवन में बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान न हो। हमारे रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य और परिवार आपके पवित्र हाथों में सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमेशा हमारे प्रयासों, प्रार्थनाओं और विश्वास को फलदायक बनाया। आपके आशीष और मार्गदर्शन से हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई। हमारी प्रत्येक चुनौती में आपने हमारी रक्षा की। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और नकारात्मकताओं को समाप्त करें। जो लोग हमारे खिलाफ बुरी नीयत रखते हैं, उनकी योजना विफल हो। जो जादू टोने और बुरी शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करें, उन्हें असफल करें। हमारे जीवन में केवल प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आत्मिक शक्ति और सुरक्षा दें। हमारे विश्वास को मजबूत करें। हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करें। हमारे हृदय को डर और भय से मुक्त करें। हमारी प्रार्थना और विश्वास को अडिग बनाएं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन की सभी नकारात्मकताओं और बुरी शक्तियों को हमेशा नियंत्रित किया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति और कृपा से हमारे जीवन में कोई बुरी शक्ति स्थायी नहीं रह सकती। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सभी लोगों को भी अपनी सुरक्षा में लें जो जादू टोने और बुरी शक्तियों से पीड़ित हैं। उनके जीवन को शुद्ध और सुरक्षित बनाएं। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफलता सुनिश्चित करें।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के दुर्भाव और नकारात्मक प्रयास को विफल करें। हमारे कार्य, परिवार और संबंध आपके पवित्र हाथों में सुरक्षित रहें। हमारी वित्तीय, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा बनी रहे। हमारे घर और वातावरण को हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएं। धन्यवाद कि आपने हमें यह समझाया कि आपकी शक्ति के सामने कोई भी जादू टोना, बुरी आत्मा या नकारात्मकता टिक नहीं सकती। आपके हाथ में हमारी रक्षा और भविष्य सुरक्षित है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन, हृदय और आत्मा की हर चिंता और डर समाप्त हो। हमारा विश्वास अडिग रहे। हमारे प्रयास सफल हों। हमारे जीवन में आपके पवित्र आशीष और कृपा का प्रकाश बना रहे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर और परिवार के प्रत्येक सदस्य आपके आशीष और सुरक्षा में रहें। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि सुनिश्चित करें। उनकी आत्मा को हर प्रकार की बुरी शक्ति और नकारात्मकता से बचाएं। उनका मन शांति और विश्वास से भरा रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे जीवन में हमेशा हमारे प्रयासों और प्रार्थनाओं को सफल बनाया। आपके आशीष और मार्गदर्शन से हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आई। हमारी प्रत्येक चुनौती में आपने हमारी रक्षा की। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति हमेशा बनी रहे। हमारे जीवन में बुरी शक्तियों, जादू टोने और नकारात्मक ऊर्जा का कोई स्थान न हो। हमारे मन, हृदय और आत्मा को शुद्ध करें। हमारे घर और वातावरण को पवित्र और सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान की। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित और पवित्र है। आपके बिना कोई सांस, कोई धड़कन, कोई शांति नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि जब हमारा शरीर या मन कमजोर पड़ता है तो आप अपनी सामर्थ्य से हमें नया जीवन, नई शक्ति और नई आशा देते हैं। हे पिता, आज हम आपके सामने आते हैं अपने समस्त दर्द, बीमारी, चिंता और थकावट के साथ। हम जानते हैं आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। आप हमारी हर कराह, हर आह, हर आंसू को देखते हैं। आपको पता है कि हमें कहां चंगाई की जरूरत है, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। प्रभु, आप वचन में कहते हैं, मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। और हम इसी वचन पर खड़े होकर विश्वास करते हैं कि आपकी शक्ति से हमें पूर्ण चंगाई मिलेगी। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जीवन दिया, वैसे ही आज भी आप वही कल, आज और सदा रहने वाले परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ आज भी कार्यरत है। हे पिता, जिन भाइयों बहनों का शरीर बीमारी से टूटा हुआ है, जिन्हें डॉक्टरों ने निराश कर दिया है, जिन्हें दर्द ने घेर लिया है, उन सब पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करे, उनकी नसों, हड्डियों, रक्त और कोशिकाओं में नया जीवन भरे। हर बीमारी, हर दर्द, हर कमजोरी को यीशु के नाम में निकाल दीजिए। हे प्रभु, जिनके दिल टूटे हैं, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, जो चिंता, अवसाद, भय या अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके मन को अपनी शांति से भर दीजिए। आपका वचन कहता है, जो मुझे देखेगा उसका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि वह मुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास और स्थिर मन दीजिए जो हर डर को मिटा दे। हे पिता, जिनके परिवार में कोई बीमार है, जिनका बच्चा, माता पिता या जीवन साथी पीड़ा में है, उन घरों में आपकी चंगाई की ज्योति फैलाए। हर अस्पताल के कमरे में, हर घर के बिस्तर पर आपका नाम पुकारने वाले हर व्यक्ति को अपने आशीषपूर्ण स्पर्श से छू लीजिए। प्रभु, आपके हाथों में सामर्थ्य है। जहां डॉक्टर कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, वहां आपकी शक्ति चमत्कार करती है। जहां दर्द है, वहां आपकी उपस्थिति से शांति आती है। जहां आंसू है, वहां आपका प्रेम मुस्कान में बदल देता है। हे पिता, हम ये भी जानते हैं कि कई बार हमारी आत्मा बीमार होती है, गुस्से से, कटुता से, ईर्ष्या से, अपराध बोध से। हे प्रभु, हमें भीतर से भी चंगा कीजिए। हमारे मन के हर घाव को भर दीजिए। हमारे अतीत के दर्दों को मिटा दीजिए। हमारे दिल को फिर से प्रेम, क्षमा और शांति से भर दीजिए। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, हम अपने बोझ, अपने दर्द, अपनी चिंता, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपके स्पर्श से हमारा जीवन बदलेगा। हे पिता,
जिनके शरीर में कोई असाध्य रोग है, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, लकवा, गठिया या किसी भी प्रकार की बीमारी, आपका पवित्र हाथ उन पर रख दीजिए। आपके नाम में चंगाई है और हम उस सामर्थी नाम को पुकारते हैं, यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो माताएं अपने बच्चों के लिए रोती हैं, आप उन सभी की पुकार सुनिए, उनके आंसू मिटाए, उनके बच्चों को स्वस्थ कीजिए। आपका वचन कहता है, तू पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा। हम विश्वास करें कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी चंगाई केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो हम भीतर से बदल जाते हैं, हमारा डर मिट जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी आत्मा नई हो जाती है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम केवल चंगे न हो बल्कि आपके चंगाई के साक्षी बने। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, उनको भी बताएं कि आप ही सच्चे चिकित्सक हैं। आपका नाम हमारी गवाही बन जाए। हे पिता, जो लोग आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक तनाव से बीमार हैं, उनके लिए भी चंगाई की कृपा भेजिए। उनके जीवन में हर प्रकार की बाधा और दुख को दूर कीजिए। जहां तंगहाली है वहां समृद्धि दीजिए, जहां कलह है वहां प्रेम दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। प्रभु, जो लोग दवाइयों पर निर्भर हैं, आप उन्हें जान और संयम दीजिए ताकि वे आपके मार्गदर्शन में अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करें। उनके जीवन में अनुशासन, संतुलन और स्थिरता बनी रहे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें याद दिलाया कि हमारी चंगाई हमारी आस्था से जुड़ी है। जब हम विश्वास करते हैं तो आपकी शक्ति कार्य करती है। जब हम आपके वचन पर खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हे पिता, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके परिवारों को भी शक्ति दीजिए। उनके मन में निराशा न आने दें बल्कि आपकी दया पर विश्वास बढ़ाएं। प्रभु, आपकी उपस्थिति से हर अंधकार मिट जाता है। जहां आपकी ज्योति है वहां बीमारी नहीं टिक सकती। आपके नाम से हर बंधन टूट जाता है, हर दर्द दूर हो जाता है। अब हम अपने हृदय से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम आज आपके पवित्र चरणों में झुककर आभार, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार, हमारे आंसू, हमारे आह्वान को सुन लिया। आपने हमें निराशा से निकाला और अपनी कृपा की छाया में सुरक्षित किया। प्रभु, जब हम अकेले थे तब आपने हमें संभाला। जब हम अंधकार में भटक रहे थे तब आपने हमारे पांवों के नीचे ज्योति फैलाई। जब हम टूट चुके थे तब आपने हमें उठाया और नई शक्ति दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें निराशा के गर्त से उठाकर विश्वास की चोटी पर खड़ा किया। आपकी दया हमारे जीवन की हर सांस में है। आपकी कृपा ने हर आंसू को मुस्कान में बदला, हर हार को जीत में, हर डर को विश्वास में बदल दिया। हे प्रभु, हम आपकी महानता की स्तुति करते हैं। आपने हमें सिखाया कि आपकी राहें हमारी राहों से ऊंची हैं और आपके विचार हमारी बुद्धि से महान हैं। जब हम हार मान चुके थे, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और उस एक वचन ने हमें जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे हृदय की गहराई में छिपे शब्दों को भी सुन लिया। जब कोई और नहीं समझ पाया, आपने हमारी स्थिति को देखा और हमारी आत्मा को छुआ। हे पिता, जब हमने रोते हुए प्रार्थना की तो आपने हमारी आंखों के आंसू पोंछे। जब हमने पुकारा, प्रभु मुझे बचा ले, तो आपने उत्तर दिया, मत डर, मैं यहां हूं। और सच में प्रभु, आपने हमारे जीवन में उपस्थित होकर हर तूफान को शांत कर दिया। धन्यवाद कि जब सब रास्ते बंद दिखे, आपने नया मार्ग बना दिया। जब जीवन में कोई उम्मीद नहीं रही, आपने नई सुबह दी। जब लोग छोड़कर चले गए, आपने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हे पिता, आपके इस वचन ने हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। आपने हमारे रोगों को चंगा किया, हमारे कर्ज मिटाए, हमारे घर में शांति लौटाई, हमारे परिवार में मेल मिलाप कराया, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सचमुच सुन ली। आपका प्रेम असीम है, आपकी करुणा अनंत है, आपकी दया हमारे जीवन की डाल है। जब हमने हार मान ली थी, आपने हमारे विश्वास को पुनर्जीवित किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि आपकी प्रतीक्षा में ही सबसे बड़ी आशीष छिपी होती है। जब हम धैर्य से आपके समय का इंतजार करते हैं, तब आप हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। आपका प्रेम हमारे हर घाव को भर देता है। आपकी उपस्थिति हमारे हर डर को मिटा देती है। आपकी आत्मा हमें नई शक्ति देती है और हमारी आत्मा को स्थिर करती है।
हे पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमें न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी नया बनाया। आपने हमारे हृदय के कठोर भागों को नर्म किया, हमारे भीतर के क्रोध और दुख को क्षमा और प्रेम में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार में शांति और प्रेम स्थापित किया। जहां झगड़े थे वहां मेल मिला दिया, जहां टूटे रिश्ते थे वहां नया जीवन दिया, जहां निराशा थी वहां विश्वास का दीपक जलाया। हे पिता, आपने हमारे हर कदम पर साथ दिया। जब हम गिरने वाले थे आपने संभाला, जब हम थक गए आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हर परिस्थिति में हमें सहारा दिया। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि आपकी योजनाएं हमेशा उत्तम होती हैं। कभी हमें परीक्षा से गुजारा, कभी आंसुओं से, पर हर बार आपने हमें और मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें केवल मांगा हुआ नहीं बल्कि उससे भी अधिक दिया जो हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपका प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हे पिता, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कठिनाई में हमें आपका हाथ दिखाई देता है, हर दर्द में आपकी उपस्थिति महसूस होती है, हर आंसू में आपकी सांत्वना का स्पर्श मिलता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें क्षमा करना सिखाया क्योंकि क्षमा में ही चंगाई है। धन्यवाद कि आपने हमें दया करना सिखाया क्योंकि दया में ही आपका प्रेम झलकता है। धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनना सिखाया क्योंकि दूसरों को आशीष देना ही सच्चा जीवन है। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का दर्पण बने। हमारे शब्द, कर्म और विचार में आपका प्रेम झलके। हम जहां भी जाएं आपकी शांति, करुणा और कृपा का प्रकाश फैलाएं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी आशीषों के लिए जिन्हें हम देख नहीं पाए, उन रास्तों के लिए जो आपने हमारे लिए खोले, उन खतरों से बचाने के लिए जो हम जान भी नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली। ये केवल एक उत्तर नहीं, यह हमारा जीवन है जो बदल गया है। अब हमारा हृदय कहता है, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वह तेरी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर को आशीषित किया, हमारे काम में सफलता दी, हमारे बीमार शरीर को चंगा किया, हमारे टूटे मन को पुनर्जीवित किया। आपने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। और सच में प्रभु, जब हमने खटखटाया तो आपने द्वार खोला, जब हमने पुकारा तो आपने उत्तर दिया, जब हमने रोया तो आपने हमें गले लगाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हमारी पुकार सुन ली और हमें विश्वास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब हम किसी चीज से नहीं डरते क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी विजय है, आपका प्रेम ही हमारी ताकत है, आपका वचन ही हमारा जीवन है। आज हम संपूर्ण हृदय से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हम आपको समर्पित हैं। हमारे जीवन का हर क्षण आपकी महिमा के लिए हो। आपका नाम ऊंचा उठे हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कार्यों में, हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे हर निर्णय में। और अब है प्रभु, हम ये सब आभार, प्रेम और विश्वास के साथ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।